गुप्त युग छिलो, ये दूसरी सीढ़ी हर्ष युग छिलो, और ये तीसरी सीढ़ी पाल युग छिलो। यानी कि जो भी किंग आते गए नालंदा को डेवलप करते गए, किसी को नुकसान नहीं किया। और ये शारीपुत्रा स्तूपा है जो भगवान बुद्ध के पहले शिष्य का है, इन्हीं को लोग नमन करते हैं, पूजा। আর এখন ফাইনালি সর্বশেষ আমরা যে জায়গাটা এসেছি নালন্দার ভগ্নস্তূপে। এই নালন্দা যেটা যার অনেক গল্প আছে, অনেক ইতিহাস আছে। তো এই স্তূপটা দেখতে অনেকটা পথ পার করে এসেছি আমরা, যেখানে হোটেল নিয়েছি সেখান থেকে প্রায় 100 কিলোমিটার দূরে। তো ভগ্নস্তূপে রয়েছে, আর কিছু নেই, কিন্তু ইতিহাসে যেটা পড়া সেই জিনিসটা চোখে দেখার একটা অন্যরকম অনুভূতি আছে, সেটার জন্যই আমরা এসেছি এখানে। আর এখন 4টে বাজে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে সন্ধ্যা 6টা হয়ে গেছে, মানে কুয়াশা এতটাই। তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আমি দেখবো, তাই? হ্যাঁ সত্যি তো, আমার এখানে ইতিহাস পড়তাম তো, আর খুব মনে হতো যে যদি দেখতে পারতাম। আছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ এসেছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ এসেছিল টিএনসান। হ্যাঁ, এই যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নস্তূপটা, এখানে অনেক মহারথীরা পড়াশোনা করেছেন, অনেক ইতিহাস আছে। আর এই জায়গাটা এত সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সমস্তটা খুব সুন্দর করে রাখা হয়েছে এখনো। এটাকেও পর্যবেক্ষণ করা হয় আর মেনটেনেন্স করা হয়, সেজন্য এটা এখনো রয়েছে ঠিকঠাক। আমরা গাইড নিয়ে নিয়েছি। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ और आप सभी को नालंदा में स्वागत है। और बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं, लेकिन नालंदा का मीनिंग से नहीं पता होता है। अगर आपको मालूम हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं कभी यह नहीं सोचता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा जानकार हूँ। इसका नाम था नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है, और पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में, जो कि बुद्ध की लैंग्वेज थी। और नालंदा को आप भी डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो पहला वर्ड होता है नालम। नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर। सेकंड वर्ड हो गया दा। दा का अर्थ होता है देना, टू गिव नॉलेज। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जहाँ लोग फ्री में रहते थे और फ्री में पढ़ाई होता था। लेकिन उस समय दादा अपने इंडिया में 3टा फेमस यूनिवर्सिटी, फर्स्ट तक्षशिला, सेकंड नालंदा और थर्ड विक्रमशिला। तक्षशिला बंटवारा के बाद रावलपिंडी पाकिस्तान चला गया, लेकिन नालंदा ये जहाँ आप घूमने आए हैं। और विक्रमशिला बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो धर्मपाल ने बनाया था पाल युग में। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये कुमार गुप्त ने बनाया 5वीं शताब्दी में। जी, गुप्त युग छिलो। गुप्त युग, अच्छा। फिर सेकंड किंग आए हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में, हर्ष युग आए। उसके बाद फिर 9वीं शताब्दी देवपाल राजा। गुप्त युग छिलो, हर्ष युग छिलो और पाल युग। फिर 12वीं शताब्दी में एक मुस्लिम आया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा विद्यापीठ को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उस समय यहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे, 10,000 स्टूडेंट, और उनको पढ़ाने के लिए 2000 प्रोफेसर, 5:1 का रेशियो। लेकिन 1 मिनट रोकेंगे आपको। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ना, ये लग रहा है कि वृक्ष पे वृक्ष रखा हुआ है ना। ये काले काले जो दीवार देख रहे हैं, जो बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, तो 6 मास तक आग लगा दिया। ठीक है। सवाल ये उठता है, इस वृक्ष में क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है? उस समय तो सीमेंट नहीं होते थे, तो चुन सुर्की, बेले आठा, रस, हाथ दियो ना नीचे। चून सुर्की, बेले आठा, बिल्लूडाल और आखे रस। ऐसे बिहार की भाषा में चूना, सुर्की, बेल का गम, उड़द का दाल और गन्ने का रस। ऐसे इंग्लिश में 3 चीज याद रखेंगे, लाइम स्टोन और शुगर के। इसे दीवारों को काट करके रास्ता बनाया है, ताकि हम लोग को पर्यटक को आने जाने की सुविधा मिले। और उस समय दादा नालंदा 10 किलोमीटर लंबा छिलो और 5 किलोमीटर चौड़ा। अगर कोई आपसे पूछता है कि नालंदा कितना बड़ा था, तो 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा। यह मात्र 10% खनन कार्य हो, जो ओनली 1 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी सवाल ये होता है 90% कहाँ है ना। तो 90% पे बाड़ी, आसपास का विलेज, आसपास का जितना भी गांव देख रहे हैं ना बाड़ी, ये सब नालंदा विद्यापीठ पे बसा हुआ गांव है। अभी
जो 13 मार्च को मिला था नाग देवी मनसा देवी का मूर्ति बगल के गांव में, ठीक है। मैं ही बुलाया हूँ। और नेट पे गूगल पे बोई में जो छवि मिलता है जी यही मेन है। और अब यहाँ लिखा हुआ है प्लान ऑफ द एक्सकेवेटर रिमेन्स एट नालंदा। जो भी खोड़ा खोड़ी में पार्ट पावा गेलो उसी का ये डायग्राम है। अभी हम लोग यहाँ से इन किए और इस पॉइंट पे आके रुके हुए हैं। कैसे 1 2 प्लेटफॉर्म दिख रहा ना 1 2, इसके बाद 1 2 3 इस साइड 1 2 3 क्लियर हो रहे हैं। जहाँ भी आपको इर्द गिर्द प्लेटफॉर्म जैसा दिखेगा वो मेडिटेशन योगा सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10% में 11 मोनेस्ट्री जो ये एक टा कमरा छिलो एक टा बच्चा छिलो, क्लियर। और ये खुली आंगन जो शांति निकेतन, बंगाल में एक जगह है ना शांति निकेतन, वहाँ भी खुली जगह में पढ़ाई होता है। तो नालंदा में भी उससे पहले खुली आंगन में ही पढ़ाई होता है। गुरु का स्थान, बच्चों का स्थान और ये वाटर वेल जहाँ से वो लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। ये दो देख रहे हैं हर हॉस्टल के फ्रंट पे मंदिर का मूर्ति म्यूजियम में दादा जस्ट अपोजिट म्यूजियम 4:40 तक खुला मिलेगा। ये पूरा लाइन हो गया हॉस्टल का लाइन जो टोटल रिपीट है। ये पूरा हॉस्टल का लाइन है जी, ये पूरा हॉस्टल का जी जो 10%। ये ऊपर का लाइन ये यहाँ से लेकर के पूरा हो गया मंदिर का पार्ट, क्लियर। मंदिर कहाँ? ये मंदिर दादा এই তো এইটাই ছবি তো ছিল বইতে, এই যে মেন নালন্দার ছবি। मंदिर ये रोड आया ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ये पहुँच गया না তারও আগে। यही तो ये जो बड़ा बिल्डिंग ये इधर এই তো এইটা দেখো এইটা সেই বটি ম্যাপটা দেখছি এখান থেকে স্টার্ট হলাম এই রাস্তাতে ধরলাম। हाँ ये देखिए ना रास्ता ये मंदिर अच्छा मेन मंदिर এইটাই মেন। अच्छा और इसी को की ये मंदिर जो बुद्ध देव हाँ, वो शिष्य का है। हाँ शिष्य का मैं बताऊंगा ठीक है ना। यहाँ आतिश दीपंकर आए थे क्या? जी जी हाँ 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 वही मुझे ठीक है मुझे थोड़ा 1 मिनट। तो आइए पहले एक हॉस्टल दिखा देते हैं। टोटल हॉस्टल रिपीट है दादा, कोई एक हॉस्टल देखिए ना तो आप समझ हो जाएगा। टिकट ले लीजिए। आइए चलो आशो आशो। आपकी बातों को अभी मैं बता रहा हूँ ठीक है याद। हाँ आतिश दीपंकर आए थे वही मुझे याद आ रहा है। उस समय दादा मैं अभी नालंदा के गुरु का आप नाम जानते होंगे जो उन्होंने अभी बता रहे थे। नालंदा के थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागा अर्जुन, बसु मित्र, बसु संघा, अतिश दीपंकर, रेन सांग, फा हियान, नरो पा, तिरलो पा, बेरोचना, शांति देवा, शांति रचता, गुरु पद्म संभवा, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, दावा टप्पा, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। और उस समय 10,000 बच्चा छिलो और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 गुरु। ये दोनों साइड में टेम्पल प्रे किए और हॉस्टल में इन कर रहे हैं। और ये काला काला जो दीवार देख रहे हैं ये जला हुआ बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जला दिया था। 6 मास तक आग लगा और नहीं मिला है। रतन रंजक, रतन सागर और रतन ददी 9 मिलियन बुक्स थे, 90 लाख बोई था। तो कहाँ गया? वो हो सकता है किसी घर के नीचे हो। এখনো সব খোদাই করা কমপ্লিট হয়নি। ये क्या है? जी नहीं ये 10% ये स्नान करने की जगह। এখনো যা আছে মাটির তলায় আছে ভগ্নাবশেষ। ভগ্নাবশেষ এখনো সব ये কমপ্লিট बाथरूम है। दाঁড়িয়ে दाঁড়িয়ে रुक जाइए। আগুন ধরে দিয়েছিল কি অবস্থা। বখতিয়ার খিলজি এগুলো করেছিল। এটা কি করতে এখানটা? স্নান করতো। এটা স্নানের ঘর ছিল না? একটা বাচ্চা থাকতো। একজন থাকতো হোস্টেল ছিল। হোস্টেলে এই একটা ঘরে একজনই থাকতো। 10,000 বাচ্চা ছিল, 2,000 মাস্টার ছিল। হ্যাঁ এইখানে যতগুলো রুম দেখা যাচ্ছে সবই হোস্টেল রুম ছিল আর এক একটা ঘরে এক একজন করেই থাকতো। এক একজনের জন্য এক একটা ঘর ছিল। अच्छा अच्छा। मैंने बोला था कमरे में बच्चे रहते थे और आंगन में पढ़ते थे। ये गुरु का स्थान और नीचे बच्चे का स्थान। यहाँ पे गुरु बैठते थे और बच्चे यहाँ बैठते थे। अच्छा अच्छा। এখানে গুরু পড়তো, পড়াশোনা করাতো দিদিমণি মাস্টার মশাই, আর বাচ্চারা বেবিরা এখানে নিচে বসতো, বুঝেছো? বাচ্চারা নিচে বসতো, তুমি খাটে পড়ো, তখনকার দিনে বাচ্চারা মাটিতে বসে পড়াশোনা করতো। না খাট ছিল না, ওদের গরিব মানুষ ছিল। चमक रहा है, साइन कर रहा है, चिक चिक। हाँ 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 पत्थर ऐसे नहीं कर रहा है। मोबाइल हाँ देखा मैंने, देखा देखिए मोबाइल से। हाँ हाँ ठीक है। कर रहा है। ईस्ट और वेस्ट में 2 स्टोन है,
इसे माइका स्टोन बोलते हैं। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। माइका इंसुलेटर का काम करता है। किसका काम? इंसुलेटर। इंसुलेटर। ओ इंसुलेटर पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का चौक करे नियम। तो उस समय दादा यह एक सिस्टम से सेट था। सूरज की लाइट, चंद्र की लाइट, सूर्येर आलो पड़तो ओई आलो मंदिर को चिक कुछ कह सकते हैं। नालंदा तभी से विश्व गुरु कहा गया है। और ये नहीं कि एक दो विषय का पढ़ाई होता था। उस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन, साहित्य, सभी चीज का पढ़ाई। अभी इसका निकल सोलर प्लेट मीटर है। चले थोड़ा सा ये 500 AD का टेम्पल होगी, मंदिर वो वेदी हो गई। वहाँ पर ब्लैक स्टोन बुद्ध का स्टैचू। ये मंदिर को प्रकाशित करने के लिए 2 बुद्धा का मूर्ति। और यह स्टोर रूम है। ठीक है दादा, स्टोर रूम। हर्ष युग छिलो और सीढ़ी से ऊपर पाल युग छिलो। सबसे पहले किसने बनाया था? आपने बोला कुमारगुप्त ने ये बनाया था। पंचम शताब्दी। ताड़पोड़े हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी, ताड़पोड़े 9वीं शताब्दी, पाल। तो यूनिवर्सिटी 700 बच्चर तक चली और 700 बच्चर के बाद इसकी खनन कार्य हुआ, जो 1915 से 37। इस तरह से मैंने आपको क्या बताया, 11 कैंपस है ना दादा, नक्शे के अनुसार, जिसमें एक कैंपस को मैंने घुमाया। और ये गुरु का स्थान, गुरु वास्तव। এখানে मेन टेम्पल के पास और उनके बारे में हम लोग जो भी गाइड है ना, एक ही है। सबके पास ये लाइसेंस होता है। बिना लाइसेंस में कोई गाइड नहीं कर रहा। हम लोग करने ही नहीं देंगे। हमारा बायोडाटा ना आप कहीं से भी निकाल। হ্যাঁ পড়তো আসো, ড্রেন আছে। उस समय यहाँ जो स्टूडेंट होते थे, गुरुजी होते थे, वो यहीं आकर के प्रे करते थे, नमन करते थे। तो ये कह सकते हैं ये प्रे करने के लिए। असेंबली हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, इसे प्रे स्थल भी बोलते हैं। आइए थोड़ा सा ওই জায়গাটা দাঁড়া, গাম্বার সাথে যা। ট্যাঙ্কটা দেখছো মা, ওখানে নিয়ে যাও তো। ওই যে সোজা ওই যে বাড়িটা, ওইটা থেকে চলো। চলো ওই গাম্বা যাচ্ছি। चलो जो दिख रहा ना दादा, ये गुप्त युग छिलो, ये दूसरी सीढ़ी हर्ष युग छिलो, और ये तीसरी सीढ़ी पाल युग छिलो। यानी कि जो भी किंग आते गए, नालंदा को डेवलप करते गए, किसी को नुकसान नहीं किया। और ये शारीपुत्रा स्तूपा है, जो भगवान बुद्ध के पहले शिष्य का है। इन्हीं को लोग नमन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो ये लोग देखिए बैठ करके बता रहे कर रहे हैं सामने। और ये मेडिटेशन सेंटर है। अभी भी लोग आते हैं, ये लोग बुद्धिस्ट लोग, तो यहाँ बैठ करके इनको नमन करते हैं। और कहीं भी आप जाइएगा स्तूपा घूमने के लिए, तो स्तूपा के अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं, रिलिक्स होते हैं, जस्ट लाइक समाधि स्थल। यानी कि बौद्ध धर्म में भी जलाया जाता है। उनको जलाने के बाद जो अवशेष बचता है, रिलिक्स बचते हैं, वो रख करके उस पे सॉलिड स्ट्रक्चर का काम क्या रहता है, उसे बोलते हैं स्तूपा। और स्तूपा को लोग राउंड होते हैं। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा हो गया मंदिर, और वो पूरा हो गया हॉस्टल का लाइन। क्लियर हो गया? वो सब क्या है? वो सब मंदिर है दादा। और मंदिर की सारी मूर्तियाँ म्यूजियम में। म्यूजियम जस्ट अपोजिट है। क्लियर? म्यूजियम में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। एक चीज और नहीं बताया, सॉरी। ये गोल गोल जो देख रहे हैं ना, ये सारी स्तूपा ही हैं। अच्छा। कहने का अर्थ हुआ उस समय चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया, सभी जगह से लोग आते थे ना पढ़ने के लिए। लोग पैदल यात्रा करके आते थे, इसमें कोई साधन नहीं था। तो जो गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते जिनकी डेथ हो जाती थी, तो उन्हीं लोग का ये स्तूपा है, जस्ट लाइक समाधि है। जहाँ भी गोल गोल आपको दिखेंगे, यही सब समाधि है, कहीं भी यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये बौद्ध धर्मीय स्तूप हो गया, मंदिर हो गया, टेम्पल। लेकिन कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ये डेजिग्नेशन के अनुसार। जैसे अभी हम लोग जितने लोग हैं ना, अलग अलग फेस वैल्यू, अलग अलग पहचान है, वो इंडिकेट कर रहा है। तो बौद्ध धर्म में ये मंदिर हो गया। इंग्लिश में छोटी स्तूपा को भोटी स्तूपा बोलते हैं, हिंदी में मनौती स्तूपा।
क्लियर। थोड़ा फोटो वोटो करके। हाँ थैंक यू, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने हमें। अच्छा बताया। हाँ पढ़े थे तो पहले हम हिस्ट्री, लेकिन याद नहीं था इतने सारे। হ্যাঁ এক একটা ঘরে এক একজনই থাকতো, এগুলো হোস্টেল। তৈরি হয়েছে কত বলবো 1900 সব না সপ্তম দশকে নাকি একটা বললো। হ্যাঁ ওরকম না, তারও আগে 1700 সাল না, তারও আগে সপ্তম দশক টাইপের কি একটা বললো। 700 সাল 700 কিছু একটা। গল্প করবো তোমাকে খন্ড দেখে নাও, আর কি বলে গল্প করবো, ভূত থাকে এখানে। চলো দেখেছো বাচ্চা থাকে, এ বলে না না বাচ্চা থাকে। দেখো জলাইট, সব জলাইট, ওই তো জলাইট ওখানে দেখতে পারবে। ওই যে বক্তিয়ার খিলজি সব জ্বালিয়ে দিয়েছিল পুরো, ভাবো কালো হয়ে গেছে। কিভাবে আগুনটা লাগিয়েছিল। হ্যাঁ তাই তো করেছিল, রানী পদ্মাবতীকে যেমন করেছিল আলাউদ্দিন খিলজি, ওর জন্য নিজেরাই মারা গিয়েছিল। হ্যাঁ পরিষ্কার করে প্রত্যেকদিন। চলে আসো, দাদা ছবি তুলছে। मिलवे किया, बाकी सारा गांव बस गया। वो तो आपको नहीं को होगा। इधर 14 को टेम्पल मिला है। नालंदा के प्रॉपर्टी सब गांव में चला गया, गांव के लोग बस गए। अब यह एक जेल है ना, जेल नहीं था। नहीं मगध में कोई जेल है यहाँ पे? मगध में कोई जेल कहाँ है? ये गया में मगध में नहीं। इसका बड़ी लंबा चौड़ा था। हिस्टोरिकल प्लेस। इसका ऊपर में हेड 8 हुआ है, सिंगल होता है ना खजूर, वो वाला सिंगल है। हाँ उसके बगल वाले और चल देखा जो 8टा मुंडू, 8टा माथा वो यूनिक चीज है। उसका मैंने 20 मिनट कहीं नहीं। ये लोग हिस्ट्री गाइड से अच्छा जानता है राहुल। हाँ गाइड से अच्छा बहुत जानता है। बनाए थे ना ये जो यहाँ निर्माण जो किए थे पहला राजा यूनिवर्सिटी का, वो कुमार गुप्त थे। हाँ कुमार गुप्त। 200 साल के बाद बनाए। उसके बाद 200 साल बाद देवपाल बनाए थे। 3 राजा मिलकर यहाँ पर निर्माण किए थे। तोड़ा नहीं जाता था, तोड़ा नहीं जाता था, इसी के लेवल पर इस पर छत दीवार उठाए इस तरह से सारा। वो जो स्टेज है ना, स्टेज था में लड़का रखा हुआ था। थैंक यू। মাথা দেখ, বাবা বাবা দারুণ জিনিস দেখলাম। এই খেজুর গাছটায় কিন্তু 8টা মাথা রয়েছে, এখান থেকে দেখা যাবে, কারণ একটা গাছের থেকে অনেকগুলো ডাল বেরিয়েছে। এই যে টোটাল গুললে দেখা যাবে 8টা, একটা খেজুর গাছের 8টা মাথা। প্রকৃতির কি দান দেখো, এসব দেখতে বাবা। এখানে এসেছিলাম বলে আমরা ফাইনালি আমরা নালন্দা সম্বন্ধে সবটা জানলাম। ওই গাইড কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন, আর তোমরাও আশা করি বুঝতে পেরেছো। হ্যাঁ এটা স্কুল ছিল, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তো ফাইনালি এখন একটুখানি ছবি টবি তুলবার, আমি একটু দৃশ্যটা দেখি তোমাদের। আউটসাইডে পুরো কুয়াশায় ঢেকে গেছে, সারাটা দিন আমরা কুয়াশা দেখলাম, আর এখন কুয়াশায় পুরো নালন্দা ইউনিভার্সিটিটাই পুরো ঢেকে যাচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার, আমাদের পুরো আমরা দেখতে পেয়েছি যদিও, কিন্তু কুয়াশাটা একটু কম হলে ভালো হতো।